हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जनसंख्या और चुनाव से रिलेटेड जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये जो क्वेश्चन बताएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहले देखिए, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है। तो पहला वर्ष जो है जनसंख्या 16.2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37.1/2% घट घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। एक बार आप खुद से पढ़िए ये सवाल, तब 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग पढ़िए सवाल को एक बार। देखिए, आइए देखते हैं अब। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष जो है 16.2/3%, 16.2/3% ये जनसंख्या बढ़ जाती है। और दूसरा वर्ष जो है 37.1/2% घट जाती है। तो 37.1/2% जो है घट जाती है और तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है। तो तृतीय साल जो है 57.1/7% बढ़ जाती है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझते चलिएगा। देखिए, पहला वर्ष 16.2/3% बढ़ता है, फिर दूसरा वर्ष 37.1/2% घट जाता है जनसंख्या। तीसरा वर्ष जो है 57.1/7% बढ़ जाता है। अब सबसे पहली बात है, यदि आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आप डायरेक्ट देखते होंगे कि देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ तक कि कोई भी बताता है तो देखिए होता क्या, प्रथम वर्ष बोलता है कि 10% बढ़ गया, दूसरा साल 20% घट गया, तीसरा साल 10% बढ़ गया फिर से। तो इस टाइप का आता है। देखिए, इस टाइप का फ्रैक्शन जो है आपको, यदि इस टाइप का फ्रैक्शन ही आजकल के ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला बात है कि पहला साल जो है 16.2/3% जनसंख्या जो बढ़ा। तो देखिए 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, आपको हम बताए हुए थे 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। और आप इससे पहले वाला वीडियो हम बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रतिशत का या इंग्लिश में लिखा हुआ परसेंटेज का, उसमें दिया हुआ है पहला वीडियो में। तो यही सब चीज़ बताए हुए, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख के ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है 37.1/2% दूसरे साल जनसंख्या घट जाती है। तो 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8। तीसरा है 57.1/7% जनसंख्या फिर से बढ़ जाती है तृतीय वर्ष। तो 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपको 4/7। देखिए, अब समझिए, अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो कि अब आपको आसान लगेगा। देखिए, कहा क्या गया है, आप मान सकते हैं कि देखिए पूछा क्या गया है, वर्तमान जनसंख्या कितना है वर्तमान। तो वर्तमान जनसंख्या हम मानते हैं एक्स है, ठीक है। एक्स वर्तमान जनसंख्या और यही निकालना है हमको, ठीक है। एक्स वर्तमान जनसंख्या है और कहा क्या गया है कि प्रथम वर्ष जो है 16.2/3% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो देखिए 16.2/3% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/6। इसका मतलब कि पहला वर्ष जो है एक जनसंख्या बढ़ जाती है प्लस एक बढ़ जाती है। तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। उसके बाद क्या कहा गया है, दूसरा वर्ष जो है 37.1/2% घट जाती है जनसंख्या। तो 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हुआ। तो दूसरे वर्ष जो है जनसंख्या 3 घट जाती है, टोटल जनसंख्या 8 था, 8 में से 3 घट गया, घटने के बाद कितना हो जाएगा 5/8। उसके बाद क्या कहा गया है कि तीसरे वर्ष जो है
57 से ही 1/7% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो बढ़ने का मतलब कि +4 बढ़ा है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, पहले 7 था, अब बढ़ के 4 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 11/7। मगर ओरिजिनल में और 3 साल के बाद जो है, 3 वर्ष के बाद यह जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। 1,65,000, ये जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको 7 से 7 आप कटा सकते हैं, ठीक है। 11 पचे 55, 55 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3,000। अब x बराबर 8 के 48 गुना 300, ये 3,000 होगा, ठीक है। 4800, अब इसको आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये आपको निकल के आ जाएगा 8 24, 8 24, 4 12 2 14। तो 1,44,000 जनसंख्या अभी जो है वर्तमान में हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार सॉल्यूशन, कितना अच्छा सवाल था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जनसंख्या जो है प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। देखिए बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% घट जाती है। दूसरा वर्ष जनसंख्या घट जाती है। और तृतीय वर्ष फिर से बढ़ जाती है 57 से ही 1/7%। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो 16 से ही 2/3% पहले साल बढ़ता है, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा 6 होगा। तो 1 बढ़ गया है, 1/6 होता है, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 7/6। दूसरे वर्ष घट जाता है, -3 हो जाता है, तो टोटल 8 था, 3 घट जाता है तो 5 हो जाएगा, 5/8। उसके बाद कहा गया कि तीसरे वर्ष जो है 57 से ही 1/7% बढ़ जाता है फिर से जनसंख्या। 57 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होता है, और 4 बढ़ गया तो अब बन के कितना हो जाएगा, 11/7। और ये टोटल 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और वर्तमान जनसंख्या x बराबर 1,44,000 हो जाता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। किसी गांव की जनसंख्या जो है 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले आप खुद से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार। आइए आप बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, आपको कितना समझ में आया होगा, तो आप लोग भी इसको अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए कहता क्या है कि टोटल जो जनसंख्या है किसी गांव का वो 9600 है, 9600 है, जिसमें पुरुष तथा महिला है। तो पुरुष मेल और फीमेल है। यदि यहाँ पे हम मेल को यदि एक्स मानते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से बताएंगे। दोनों ही टाइप, एक टाइप होगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, एक टाइप होगा शॉर्ट मेथड। पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए 9600 टोटल जनसंख्या है। मेल जो है, मेल को एक्स माने हैं, तो फीमेल हो जाएगा 9600 माइनस एक्स, ठीक। अब क्या कहा गया है कि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हो। तो पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ है। तो पुरुषों की जनसंख्या में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए पुरुषों की जनसंख्या में 8% का वृद्धि हुआ है, तो एक्स का 8%, 8/100। उसके बाद कहा है कि महिलाओं की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ है। तो 5% का वृद्धि हुआ महिलाओं की जनसंख्या है कितना, 9600 माइनस एक्स, इसका 5% वृद्धि हुआ है, 5/100। इतना तक समझिए आप। पहले देखिए
देखिए हुआ क्या कि मेल का जनसंख्या यदि x माने है तो फीमेल 9600 माइनस x हो गया। मेल की जनसंख्या में 8% का वृद्धि किया गया है तथा फीमेल की जनसंख्या में 5% का वृद्धि किया गया है। तो आप इसका x का 8% और फीमेल का जो है 9600 माइनस x का 5% वृद्धि किया गया है। मगर ओरिजिनल में कितना वृद्धि किया गया देखिए, पहले जनसंख्या 9600 था, अब बढ़ के 10,272 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ है, इसमें से 9600 को घटाइएगा, घटाइए 2 7 6 और इसका तो 672 का ओरिजिनल में वृद्धि हुआ है। तो इसको बराबर 672 कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के आप इसको एवेल्यूएट करिए। तो देखिए 8x बटे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा, 8x बटे 100 प्लस, इसको आप करिएगा तो 96 गुना 5 माइनस 5x बटे 100 इज इक्वल टू 672। अब देखिए आप इसको उस बगल लेके चले जाइएगा और 5x माइनस 5x प्लस 8x को घटाइएगा तो 3x आएगा, 3x बटे 100। उसके बाद 672 माइनस 96 गुना 5 की जगह कितना होता है, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48। ये निकल के इसको घटाइएगा आप तो ये निकल के आ जाएगा 192, 192। अब इसको इस बगल लेके जाइएगा तो 100 बटे 3, 3 से कट जाएगा ये, 6 तिया 18, 3 छः के 18, 4 तिया 12, तो x बराबर 6400। तो मेल का जनसंख्या जो है 6400 आया, मेल का जनसंख्या 6400 आया, 6400 आया। तो फीमेल इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 9600 में 6400 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो 3200 के आसपास होगा, 3200 आ जाएगा। मगर पूछा क्या क्या है कि पुरुषों की जनसंख्या, मतलब मेल का ही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो एक लेंथी टाइप से आपको बता दिए, शॉर्ट टाइप से बताते हैं, उसको समझिए। आइए देखिए, देखिए टोटल जनसंख्या कितना है गांव का, 9600 है। टोटल जनसंख्या जो है गांव का 9600 है, जिसमें से मेल का जनसंख्या और फीमेल, मेल का जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ा है, तो मेल का जनसंख्या 8% बढ़ा है और फीमेल का जनसंख्या कितना बढ़ा है, 5% इंक्रीज किया है। ठीक, उसके बाद देखिए 8% को आप लिख सकते हैं 5% प्लस 3%, और फीमेल तो 5% बढ़ा ही है। अब देखिए यहाँ आप समझिए, यदि दोनों जनसंख्या मेल और फीमेल दोनों यदि 5% की ही दर से बढ़ता, क्या बोले, यदि दोनों जनसंख्या मेल और फीमेल सेम डिजिट से बढ़ता, दोनों 5% की ही दर से बढ़ता, तो कितना बढ़ता, तो 9600 का 5% आप निकालिएगा, 9600 का 5%, तो ये निकल के आएगा आपको 480, 480 बढ़ता। ठीक, मगर ओरिजिनल में जब आप देखिएगा तो पहले जो है, देख लीजिए क्वेश्चन, पहले 9600 था, अब बढ़ के 10,272 हुआ, बढ़ा कितना है, 672। यहाँ पे आप देख रहे हैं 672 बढ़ा है, 672 जो बढ़ा है तो कितना बढ़ा, 480 से कितना बढ़ा है, 672 को आप 480 में माइनस करिएगा तो ये 192 बस बढ़ा है। तो 192 जो बढ़ा है ये किसके वजह से बढ़ा है, ये 3% मेल के 3% जनसंख्या के वजह से बढ़ा है, मेल के 3% जनसंख्या के वजह से 192 बढ़ा है। देखिए मेल के 3% जनसंख्या के वजह से 192 बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आप हो जाएगा 3 छः के 18, 3 के बाद 64 हो जाएगा। तो मेल का जनसंख्या 6400। देखिए इतना सिंपल ट्रिक था, यदि इसमें नहीं समझे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसी इसी बेस पे समझाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पे समझाएंगे आपको ये भी क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले आप खुद से पढ़िए तब हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको हम जो ट्रिक सेकेंड वाला बताएं उसी के अनुसार ये क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, 5500 जो है टोटल जनसंख्या है, सॉरी 5000 जो है पहले में जनसंख्या है 5000, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या जो है 6% बढ़ा है, मेल जो है 6% की दर से बढ़ा है। तो फीमेल कितना बढ़ा है? फीमेल 14% की दर से बढ़ा है, फीमेल 14%। देखिए, तो आप इसको देखिए, फीमेल को मेल 6% बढ़ा है तो फीमेल 14% बढ़ा है, तो 6% प्लस 8% ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, यदि दोनों मेल मेल का जनसंख्या और फीमेल का जनसंख्या सेम 6% के ही दर से बढ़ता, क्या बोले, मेल का जनसंख्या और फीमेल का जनसंख्या सेम डिजिट से बढ़ता, सेम परसेंटेज से बढ़ता है, यानी कि 6% की दर से ही बढ़ता, तो क्या होता है? तो 5000 का 6% आप निकाल लीजिए, 5000 का 6%, तो ये निकल के आएगा 300। 300 बढ़ता, मगर ओरिजिनल में कितना बढ़ा है? पहले जो है 5000 जनसंख्या था, 5000, अब बढ़ के कितना हो गया है? 5540। कितना बढ़ा है? तो 540 जनसंख्या बढ़ा है। देखिए, अब 300 को आप इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा? 402, 240, 240 जो है बचा है। ये क्यों बचा है? ये 8% फीमेल के जनसंख्या के वजह से बचा है। ये जो है 240 जो बचा है, ये 8% फीमेल की जनसंख्या एक्स्ट्रा होने की वजह से 240 बचा है। तो फीमेल का जनसंख्या 8% एक्स्ट्रा होने की वजह से 240 बचा है। तो 8 तिया 24, 30, F बराबर 3000। मतलब फीमेल का जनसंख्या 3000 है, फीमेल का जनसंख्या 3000 है, टोटल जनसंख्या 5000 है, फीमेल 3000 है, टोटल जनसंख्या 5000 है, तो मेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 2000। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप जो पहले वाला ट्रिक बताएं उस तरीका से बना सकते हैं, जो हम ये बताए हैं इस तरीका से भी बना सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, टोटल जनसंख्या जो है 5000 है, जिसमें से पुरुष जो है 6% के दर से बढ़ा है, पुरुष जो है 6% के दर से बढ़ा है, और महिला 14% के दर से बढ़ी है, महिला 14% के दर से बढ़ी है। उसके बाद 1 साल के बाद जनसंख्या 5540 हो जाता है। तो कितना का इंक्रीज हुआ? पहले 5000 था, अब 5540 हो गया है। तो कितना का टोटल कितना बढ़ा है? 1 साल में 540 बढ़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए, यदि मेल और फीमेल सेम परसेंटेज से बढ़ता, 14% बढ़ा है, 14% को हम लिख सकते 6% प्लस 8%, दोनों मेल और फीमेल दोनों 6% के ही दर से बढ़ता, दोनों जो है 6% के ही दर से बढ़ता, तो 5000 का 6% कितना होता? 300, तो 300 आता। मगर एक्चुअल में जो है वर्तमान जनसंख्या और जो 1 साल के बाद जो जनसंख्या निकल के आती है, उसमें जो वृद्धि हुआ 540, तो कितना बचा है? 240। 240 जो बचा है किसके वजह से बचा है? ये 8% की वजह से 240 बचा है। फीमेल के 8% की वजह से 240 बचा है। तो फीमेल का जनसंख्या आप निकाल सकते हैं, फीमेल का निकाल लिए तो फीमेल यदि 3000 हुआ तो मेल 2000 हो जाएगा। आप यही ट्रिक मेल पे भी लगा सकते थे, मेल के अनुसार भी बना सकते थे और फीमेल के अनुसार भी बना सकते हैं, आपको जो सहूलियत होगा वो बना सकते हैं। आइए तीसरा चौथा सवाल देखते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आप एक बार क्वेश्चन आप पहले पढ़िए, उसके बाद हम बताएंगे। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
आइए अब बताते हैं। देखिए, ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है, तो ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता टोटल कितना वोटर लिस्ट में नाम था। दूसरा है वैध मत कितना होगा। देखिए, बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है। देखिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़ा होता है, 20% वोट तो जो है इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, जितना वैध मत वैलिड वोट है उसका 70% प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीतता है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल वोटर लिस्ट में कितना नाम था और टोटल वैलिड वोट कितना होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि टोटल जो है वोटिंग, मानते हैं टोटल वोटिंग जो है 100 यूनिट हुआ है। ये भी क्वेश्चन हम दो टाइप से बताएंगे। पहला टाइप आप समझ लीजिए, दूसरा टाइप भी हम समझाएंगे। टोटल पहला टाइप इसलिए बता रहे हैं, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। टोटल जो है वोटिंग 100 यूनिट हुआ, उसके बाद 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा। वैलिड वोट देखिए, 100% 100% 100% या 100 यूनिट जो है वोटिंग हुआ, जिसमें से 20% जो है अवैध घोषित हो गया, तो वैलिड हो जाएगा। 20% जो है अनवैलिड वोट हो गया, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 80। 80% जो है 80 जो वोट जो है वैलिड वोट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में, इसमें से कहा क्या जा रहा है कि 70% जो है जो जीता है उसको मिला है वैलिड वोट का, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56। उसके बाद जो देखिए जो जीता है उसका ये हो गया 56। उसके बाद और जो हारा होगा उसको कितना वोट मिला होगा, 30%। दो ही प्रत्याशी, एक जीतने वाला एक हारने वाला। जो जीता है उसको 70% मिला है, जो हारा होगा उसको 30% वोट मिला होगा। 30% कितना हो गया 80 का, तो ये 24 हो गया। मतलब टोटल कितना वोट से जीता है यहाँ पे, 32 वोट से जीता है। जीतने वाला जीतने वाला को 56 वोट मिला है, हारने वाला को 24 मिला है। टोटल कितना वोट से जीता है, 32 वोट से जीता है। 32 वोट से जीता है, मगर दिया है क्वेश्चन में कितना, 9600 वोट। 9600 वोट, तो एक यूनिट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 300। एक यूनिट 300 हो गया। तो टोटल क्या पूछा, टोटल पंजीकृत मतदाता टोटल कितना वोटिंग हुआ, तो 100 यूनिट वोटिंग हुआ, तो एक यूनिट जो है 300 है। तो उसके बाद 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 300 कर दीजिए इसको, ये 30,000 निकल के आ जाएगा। 30,000 वोटिंग टोटल हुआ। और टोटल वैलिड वोट भी पूछा है, टोटल वैलिड वोट वैध मत कितना होगा, तो वैलिड वोट 80 यूनिट है, 80 का 300 गुना कर दीजिए, ये 24,000 जो है वैलिड वोट हो गया। तो पंजीकृत वोट कितना हो, 30,000, और वैलिड वो वोट हो गया 24,000। देखिए, पहले ये समझ लीजिए आप पहले, फिर एक टाइप से और बताएंगे ये क्वेश्चन। आइए दूसरे टाइप से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, टोटल वोटिंग जो है, वोटिंग वोटिंग एक्स हुआ है। देखिए, वोटिंग एक्स हुआ है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कितना होता है, 1/5। तो 5 का 20% एक होता है, तो एक यूनिट जो है अवैध वोट जो है हो गया है। तो एक्स कितना वोटिंग हुआ है, तो एक एक यूनिट जो है अवैध हो गया है। तो वोटिंग हुआ कितना है, 5 टोटल हुआ था, तो एक जो है अवैध हो गया है, तो टोटल वोटिंग हुआ 4/5। उसके बाद क्या कहा गया कि 70% जो वोट है जीतने वाले को मिला है। जीतने वाले को 70% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। तो टोटल कितना वोट से जीता है ये, 40% वोट से।
40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, याद रखिएगा 2/5। तो 2/5 वोट से जीता है, तो 2/5 वोट से जीता है। मगर जीता कितना वोट से है ये? 9600 वोट से। यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये 8 का 8, 8 दूनी 16, 1200। एक्स बराबर 1200 गुना 25, तो ये 30,000 निकल के आएगा आपको, 30,000। यहाँ से आप निकाल लिए कि टोटल वोटिंग जो है 30,000 हुआ है। इस इस ट्रिक से निकालने के बाद आप वैलिड वोट निकालिएगा। तो वैलिड वोट इसका 80% निकाल लीजिए, वैलिड वोट निकालना है तो 30,000 का 80%, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, नहीं दिख रहा होगा। 30,000 का 80% निकालेगा तो 24,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बनाना है आपको इस टाइप से ही। दूसरा क्वेश्चन जो बताएंगे आपको इसी टाइप से बताएंगे, ट्रिक के हिसाब से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार खुद से अपना, एक बार क्वेश्चन पढ़िए तब फिर से बताएंगे। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। आइए अब बताते हैं। देखिए, दो दो उम्मीदवार है चुनाव में, और 2 उम्मीदवार जो है, देखिए पहला क्या कहा गया है कि 20% जो है वोट जो है 100 वोटर है जिसमें से 20% वोट नहीं डालते हैं, तो 20% वोट नहीं डालते हैं। दूसरा क्या कहा गया है कि जितना भी वोटिंग होता है उसमें से 12.5% वोट जो है अवैध मतलब इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद कहा गया जीतने वाले प्रत्याशी वैध जितना भी वैलिड वोट है उसमें से 60% वोट प्राप्त करता है और 5600 वोट से जीत जाता है हारने वाले से। अब आइए इसको जो दूसरा ट्रिक बताएं उसी अनुसार बताएंगे। देखिए 20% वोट, सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूछा क्या 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 कहा गया है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, मतलब टोटल वोटर लिस्ट में कितना नाम था। देखिए इसको मान लेते हैं एक्स, एक्स था। उसके बाद देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। देखिए उसमें कहा क्या गया है कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो 5 का 20% एक हुआ, तो एक जो है वोट नहीं डालता है, तो डालता कितना है 4/5। एक नहीं डालता तो डालता है 4/5। दूसरा कहा गया है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो घोषित हो जाते हैं, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको बताए हुए थे, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो 8 का 12.5% एक होता है, तो एक जो है वोट जो है अनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड कितना होगा, टोटल 8 है तो 8 में एक वोट जो है अनवैलिड हो गया, तो वैलिड 7 हो जाएगा, तो 7/8। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए 60% वोट जो है जीतने वाले को मिलता है, जो जीता है उसको 60% वोट मिला है, जो जीता है उसको 60% वोट मिला है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जीता है जो 60% वोट मिला है, हारने वाला को 40% मिला होगा, तो कितना परसेंट वोट से जीता है, तो 20% वोट से जीता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक, 1/5 होता है, तो इसको 1/5 से गुना कीजिए। और जीता कितना संख्या से, कितना वोट से, 5600 वोटों से, 5600 वोटों से जीता है। आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए 7 के 28, 28 दूना 56, 200 हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद आप इसको गुना कर सकते हैं। एक्स बराबर 8 पंचे 40,
40 गुना 200 गुना 5, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पंचे 40, 40, 4 दूनी 8, पंचे 40, कितना जीरो है? 2 1 3, 3 जीरो बैठा दीजिए। तो 40,000 वोट जो है टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम था। 40,000 टोटल वोटर लिस्ट में नाम था। देखिए कैसे किए। देखिए 2 उम्मीदवार था, 20% वोट नहीं डालता, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। 5 का 20% 1 होता है, 1 वोट जो है नहीं डाला जाता है। 5 टोटल वोट था जिसमें से 1 वोट नहीं डाला जाता, तो डाला कितना जाता है? 4/5। उसके बाद 12.5% वोट जो है अवैध घोषित हो जाता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 8 का 12.5% 1 हुआ, 1 वोट जो है अनवैलिड हो जाता है, तो वैलिड कितना हो जाएगा? 7/8। उसके बाद जीतने वाले को 7% वोट मिला है, क्वेश्चन में दिया गया है जीतने वाले को 7% वोट मिला, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। कितना परसेंट से जीता? तो 20% से जीता। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 1/5 हो गया। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 5600 वोट से जीता गया है, तो 5600 वोट से जीता गया। आप इसको हल करके आप निकाल सकते हैं कि टोटल जो है पंजीकृत, टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम था वो 40,000 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा ज़रूर। इस टाइप के क्वेश्चन देखने से होगा कि आप बनाने का भी प्रयास आप इस टाइप का क्वेश्चन करिए, ज़रूर बनेगा आप लोग से। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।